वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, नया जो सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एज फार एज सिविल इंजीनियरिंग इज कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी ये जो मेरा पहला सेशन है, इसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में के बारे में मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, इसके वेटेज क्या है और हम हमारे मॉड्यूल में, हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग ये सारी बातें करने जा रहे हैं और डिटेल में सारी बातें करेंगे। तो आप लोग मेरे सेशन को बाय हार्ट बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करो। गेटिंग? तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये पहले मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बता रहा हूँ। एकेडमिक कहने मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी बातें करूंगा और फिर इसके बारे में एक आइडिया दूंगा आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये जो मेरा ये पहला सेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इसका जो वेटेज है किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे, तो अगर आप बात करो एज फार एज एसएससी जेई इज कंसर्न, तो एसएससी जेई में इसका जो वेटेज बेटा होगा वो 8 to 10% के राउंड होगा। 8 to 10% के राउंड होगा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट वेटेज है। गेटिंग? बिसाइड दिस, अगर मैं गेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, तो गेट में भी इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा हो चुका हुआ है और यहां पे 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट में पूछे जाएंगे। एज फार एज एसएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में भी इसका वेटेज भी बहुत सिग्निफिकेंट है और वो भी हमारे 25 to 35 मार्क्स के अराउंड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आएगा। एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है, जो हमारे कोर्सेज में होगा, वो 3 पार्ट में हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग। दूसरा जो बेटा होगा वो हमारा क्या होगा, रेलवे। क्या होगा, रेलवे इंजीनियरिंग। और जो तीसरा पार्ट होगा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, वो हमारा होगा एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर। क्या होगा, एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर। तो एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर। ठीक है? तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर आप अपने एकेडमिक्स में देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में हुआ है, तो हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट में। तो हम लोग जो मॉड्यूल है वो प्रोवाइड करेंगे और जो वेटेज होता है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं, वो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ही आती है। हाईवे और रेलवे के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कहां पर, हमारे एग्जामिनेशन में। तो हम लोग जो हमारा जो मॉड्यूल हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, वो हाईवे और रेलवे के कॉरस्पॉन्डिंग ही हम सारा इन डिटेल आपको सारी चीजें बताएंगे। नाउ इन हाईवे इंजीनियरिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाईवे में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा वो हमारा होगा बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं बताऊंगा आपको, अभी इसी सेशन में मैं बताऊंगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या चीजें आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी बस चैप्टर्स का नाम देख लो, जो जो चीजें हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अंडर द सेक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, इट विल बी द बेसिक इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। क्या होगा हमारा, ज्योमेट्रिक डिजाइन। तीसरा जो चैप्टर बेटा होगा वो हमारा होगा पेवमेंट डिजाइन। क्या होगा हमारा, पेवमेंट डिजाइन। द फोर्थ चैप्टर विल बी द हाईवे मटेरियल्स एंड टेस्टिंग। And the last chapter will be under the section of highway engineering will be the traffic engineering. What? वो हमारा क्या होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। बातें करेंगे इस सब के बारे में। अभी थोड़ी सी बातें सबके बारे में करेंगे यहाँ पर कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वेटेज क्या है, सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। रेलवे में बेटा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्राइम फोकस होगा वो हमारा होगा
रेलवे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ज्योमेट्रिक डिजाइन के ही करस्पॉन्डिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इस पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन से ही आते हैं। नाउ एज फार एज हाईवे इंजीनियरिंग कंसर्न, हाईवे इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो हाईवे इंजीनियरिंग का अकेले का वेटेज इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन एनी टेक्निकल एग्जामिनेशन वो हमारा 70 to 80% क्वेश्चन हाईवे से ही आता है। कहां से आता है? हाईवे से ही आता है। कितना परसेंट आता है? 70 से 80% जो क्वेश्चन होगा वो हमारे हाईवे से ही होगा। सो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रेलवे का फिर वेटेज वही होगा 15 to 25% के अराउंड जो क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे के होंगे, और रेस्ट जो होते हैं जो कि जिनका कंसंट्रेशन, जिनका अमाउंट जो होता है जो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, वो हमारे किससे आते हैं? एयरपोर्ट एंड टनलिंग से। तो ये तो हम लोग देने वाले हैं नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे भी इसको रहने दो, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बेसिक क्या होता है, क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक मीन्स होता है जहां से किसी पर्सन को या किसी सामान को वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हमको मूव करना हो या घुमाना फिराना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या ऑप्ट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करते हैं। अब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर आप मैं पीछे जाऊं आपके अर्लियर फेज में, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या क्या हुआ करता था? तो वो बेटा हमारा होता था रोडवेज, यानी कहां से कैसे कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कैरी करते थे। तो हम लोग या तो लैंड के थ्रू जाते थे, लैंड के थ्रू जाते थे, या तो हमारा वो क्या होता था? वाटरवेज होता था, वाटर के थ्रू होता था, या तीसरा हमारा क्या होता था? एयर के थ्रू होता था। ठीक है, तो लैंड के थ्रू जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग फॉलो करते थे वो हमारा या तो आइदर क्या होता था या होता है, वो या तो हमारा रोडवे होता है, नहीं तो हमारा क्या होगा? रेलवे होगा। वाटरवे क्या होगा हमारा? वाटरवेज। और ये हमारा क्या होगा? एयरवेज। तो दीज वेयर द सर्टेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कितने सर्टेन थे? रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। हर किसी का अपना फायदा भी था, हर किसी का अपना नुकसान भी था। तो रोडवे का फायदा क्या था? तो रोडवे में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। किसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है? फॉर द पैसेंजर। किसी पर्सन के लिए सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता था वो हमारा रोडवे प्रोवाइड करता था। हाउ? तो जैसे कि अगर आपको अपने घर से किसी दूसरे के घर पे जाना है, तो यहां पे इसमें क्या फैसिलिटी है? ठीक है ना, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन डायरेक्ट अप्रोच हमारा होता था किसके थ्रू? रोडवे के थ्रू। यानी आप डायरेक्टली आपको अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो आपको कहां जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो रोडवे में कहां जाना है। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा कहां मिलती थी? रोडवे में। दूसरा क्या है? आप जब चाहो जिधर चाहो वहां पे अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रोक सकते हो। कहां पे? रोडवेज में। यानी यहां पे देयर इज ए लैक ऑफ सिस्टमैटिक, सिस्टम का क्या था? लैक था। किसमें? रोडवेज में। एज फार एज रेलवे इज कंसर्न, तो ये हमारे क्या है? रोडवे का कुछ फायदा है। फायदे ही भी कभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं। रेलवे की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। इकोनॉमिकल क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर मैं रोडवे की बात करूं तो रोडवे में क्या होता है कि यूनिट पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए फॉर ए यूनिट डिस्टेंस जो फ्यूल का जो वैल्यू होता है, जो फ्यूलेज वैल्यू होता है, वो कॉम्पैरेटिवली सबसे ज्यादा हाई होता है। अगर आप बाय रोड किसी डिस्टेंस को कवर करते हो अपने व्हीकल से, तो आपको जो खर्च आएगा ऑन रोडवे इट विल बी फार मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ रेलवे। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की कमी कहां है? रेलवे में। रेलवे को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, आपको एक सिस्टम लगेगा रेलवे को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें पैसेंजर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसमें किसकी होती है? पैसेंजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका फायदा क्या है? यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट किलोमीटर की अगर बात की जाए, यूनिट पर्सन के ऊपर जो खर्च आता है रेलवे के हिसाब से वो हमारा बहुत ज्यादा कम पड़ता है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल हुआ, ये हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हुआ। लेकिन इनिशियल
इन्वेस्टमेंट जो होता है रेलवे में फार मोर ग्रेटर देन दैट होता है किसके ज्यादा, रोडवे में। तो ये हमारा क्या है, रेलवे का कुछ डिमेरिट भी है, कुछ फायदा भी है। धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे। वाटरवे का सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये हमारे लिए लॉजिस्टिक के लिए या फ्राइट मूवमेंट के लिए वो किसके लिए ज्यादा बेटर होता है, वाटरवेज के लिए। लेकिन ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नाउ इस फास्ट दुनिया में जो हमारा क्या है, टाइम का जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसका है, वक्त का ही है। तो वक्त का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए वाटरवेज को हम लोग ज्यादातर लॉजिस्टिक पर्पज से माल कहने का मतलब है कि सामान के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। इसका फिर से दूसरा लिमिटेशन क्या है, वाटरवेज कहाँ होगा, आइदर या तो वो बहुत बड़ा समुद्र के थ्रू उसका मूवमेंट होगा, या बिग रिवर हो या कैनाल हो। अगर वैसा डेवलपमेंट है तो वहां पर वाटरवेज होगा, ठीक है। तो वहां के लिए क्या है, वाटरवेज बेनिफिशियल है। लेकिन जहां पर लैंड ही ज्यादा है तो वहां के लिए क्या यूज करना हो, रोडवे और रेलवे के थ्रू ही जाएंगे। नाउ बात अब करते हैं एयरवेज के लिए। एयरवेज हमारा क्या होता है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज मोड जो है वो हमारा बेटा क्या है, एयरवेज है। और एयरवेज में निगेटिविटी क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसका जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे लिए इनएक्सपेंसिव होता है। तो ये हमारे कुछ फायदे और नुकसान थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके लिए भी बहुत ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ये भी बहुत ज्यादा है, सिस्टम इसको चाहिए होता है। इसका मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना वो रोडवेज होता है। तो हर किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अपना फायदा और अपना नुकसान है। तो ये हमारे कुछ बेसिक इंट्रो पार्ट्स हैं लैंड वाटर एयर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब वापस से हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि अब हम लोग किसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा तो जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसमें, अंडर द सेक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, इसमें हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन देंगे कि हाईवे क्या होता है, रोड क्या होता है, पेवमेंट क्या होता है, एम्बैंकमेंट क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज के डेट में जैसा जिस सड़क पे आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, वैसा ही सड़क हमारा स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गया था। एक सड़क है, जैसे हमारा क्या होता है ना, हमारे ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ था, अनुवांशिक जो ग्रोथ हुआ था, जिस ऑर्डर में हुआ था, उसी तरह से रोड का भी डेवलपमेंट जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ था। कि सबसे पहले कैसी सड़क बनी थी, उसके बाद कैसी सड़क बनी, फिर कैसी सड़क बनी, और आज की डेट में जो सड़क चल रही है वो इसका ये कैसे बना, इसके पीछे का फिलॉसफी क्या था, थ्योरी क्या क्या लगा। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में। बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बेटा हम लोग और क्या देखेंगे कि इंडिया में जो वेरियस रोड डेवलपमेंट, ये तो क्यों था जो मैंने बताया एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताया कि रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब में जो रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है। अब हम फिर वापस आएंगे अपने इंडिया में, क्योंकि हम लोग अपना जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो हम लोग किस कंडीशन को कंसिडरेशन में लेकर ले रहे हैं, तो हम लोग इंडियन कंडीशन को कंसिडरेशन में लेकर के प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे बेटा, इसमें जो होगा कि इंडिया में जो वेरियस रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, डिफरेंट 20 ईयर प्लान्स थे, जो आज के डेट में आप देख रहे हो एक्सप्रेसवे, इसका विजन कहां से आया, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ठीक है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसका विजन कहां से आया, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। और आज के डेट में जो नया ऑनगोइंग जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हाईवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हुआ, सागरमाला हुआ, वो सारी चीजें हम लोग किसमें देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन में। इवन जो इंडिया में जो हाईवे का जो डेवलपमेंट आया था उसके पीछे उसके फादर कौन से थे, ठीक है ना, किनका विजन था, जैसे एक जैकब कमेटी बैठी थी, तो जैकब कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, वो सारी चीजें हम लोग किसमें देखेंगे बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन में। यहां से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, एक मार्क्स का क्वेश्चन सीधे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछेंगे। और यहाँ पे भी इस चैप्टर में ही बेसिक इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको हाईवे अलाइनमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग सर्वेस होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वेज होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किसमें, बेसिक इंट्रोडक्शन में। हेडिंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 2। अब जब हम लोग हाईवे अलाइनमेंट कर लिए, का प्लान कर लिए ऑन पेपर पे हम लोग देखें कि हाँ हमें हाईवे बनाना है, बस हमारे पास एक विजन आ गया। तो हाईवे बनाने के लिए जो वेरियस डायमेंशन होते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरियस
एलिमेंट्स होते हैं उसका सर्टेन डिजाइन होगा, उसको डिजाइन कैसे किया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसके अलाइनमेंट में क्या क्या चीजें हमें जरूरत होंगी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे किसमें, ज्योमेट्री डिजाइन में। यानी ज्योमेट्री डिजाइन बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है हमारा, ये हमारा इन्वॉल्व करता है प्रिंसिपल ऑफ रोड लेआउट, रोड का जो लेआउट होता है उसका प्रिंसिपल, और जो वेरियस डायमेंशन होते हैं उसका जो डिजाइन होता है वो हम लोग किसमें देखेंगे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन में। ये हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री डिजाइन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंसर्न, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें इस ज्योमेट्री डिजाइन में जो सारी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी जो है वो रेलवे इंजीनियरिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। इसमें जो मैं थ्योरी को बताऊंगा वो जो होगा इक्वली एप्लीकेबल किसके लिए भी होगा, रेलवे के लिए भी होगा। अब बात करते हैं किसमें, पेवमेंट डिजाइन के लिए। पेवमेंट क्या हुआ, जिस पे हमारा व्हीकल रन करता है। पेवमेंट के बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बताऊंगा, तो पेवमेंट के बारे में बस इतना जान लो कि पेवमेंट डिजाइन में जैसे अब क्या है, आपने तो ऑन पेपर डिजाइन कर लिया कि हमारा हाईवे ऐसा होगा, इसके में ये इसके ग्रेडियंट्स होंगे, इसका मूवमेंट जो होगा, इसके कर्व जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ये तो ऑन पेपर होगा। अब आपको हाईवे जब आप प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करोगे तब आप क्या करो, सड़क तैयार करोगे। तो जब सड़क आप तैयार करोगे तो आप उसको रिजिड पेवमेंट दे रहे हो या फ्लेक्सिबल पेवमेंट। रिजिड कहने का मतलब है कि आप कंक्रीट आरसीसी का पार्ट पेवमेंट दे रहे हो या बिटुमिन लेयर का पेवमेंट दे रहे हो, वो सारी चीजें क्या हम लोग कहाँ देखेंगे, पेवमेंट डिजाइन में। यानी जो थिकनेस होगा पेवमेंट का, पेवमेंट कितना मोटा देना है वो कहाँ हम लोग देखेंगे, पेवमेंट डिजाइन में। इतना ही नहीं, पेवमेंट डिजाइन में जो हम लोग पेवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो कितना फिजिबल है, वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है गिवन पेवमेंट का फॉर द करस्पॉन्ड गिवन लोड, वो सारी चीजें हमें कहाँ पता चलेगी, पेवमेंट डिजाइन में। तो बेसिकली पेवमेंट डिजाइन में हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट को देखते हैं। पेवमेंट का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है वो सारी चीजें हम लोग कहाँ देखते हैं, पेवमेंट डिजाइन में। नाउ अब बात करते हैं हम लोग हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। यहाँ मेंटेनेंस भी होगा। तो जब आप लोग हाईवे तैयार कर लिए हो, हाईवे जब आप तैयार कर लिए हो तो उसमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उस मटेरियल के लिए कौन कौन से टेस्ट हम लोग को करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग कहाँ देखेंगे, हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग में। और हाईवे के मेंटेनेंस में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीजें हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हाईवे मटेरियल एंड टेस्टिंग एंड इट्स मेंटेनेंस। नाउ ये जो शुरू के जो 3 चैप्टर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये बेसिकली क्या किस चीज से डील करते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट के ऊपर है। हाईवे के इंफ्रा किसके ऊपर है, हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातें हम लोग करते हैं। किसमें, हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीजें यहां पर है। नाउ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाईवे के जो ऑपरेशन पार्ट होते हैं और जो रेगुलेशन पार्ट होते हैं वो हम लोग कहां डिस्कस करते हैं, वो हम लोग कहां डिस्कस करते हैं, ट्रैफिक इंजीनियर ऑपरेशन एंड रेगुलेशन पार्ट। तो ये हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग का वैसा पार्ट है, ठीक है ना, हाईवे इंजीनियरिंग का ही हमारा पार्ट है, ठीक है, जो बेसिकली किस चीज को डील करता है, ये डील करता है कि हमारा सेफ, इफेक्टिव, एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ किसका, पीपल का, पर्सन का, एज वेल एज लॉजिस्टिक का, यानी सामान का और इंसान का सेफ, इफेक्टिव और एफिशिएंट मूवमेंट कैसे हो, तो वो कौन बताता है हमें, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ही बताता है। यानी ये जो बेसिकली है ये हमारा ऑपरेशनल और रेगुलेटरी पार्ट है, ठीक है ना, यानी कैसा हमारा ट्रैफिक सिग्नल होगा, इसमें हम लोग ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली हमारा ट्रैफिक फ्लो जो है इफेक्टिव रहे, ठीक है ना, हमारा मूवमेंट ट्रैफिक पे बहुत अच्छा रहे, हम लोग जैम में नहीं फंसे, इन सारे चीजों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस जो करके देता है वो हम लोग को कौन करके देता है, वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ही करके देता है। तो दीज वेर द सर्टेन सेक्शंस रिगार्डिंग द
हाईवे इंजीनियरिंग में जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन में, तो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए यहां पे बात की गई है किसके लिए, हाईवे के लिए, वही थ्योरी यहाँ के लिए भी है। थ्योरी कहने मतलब जो बातें मैंने बताई हैं कि जो वेरियस विजुअल पर्सपेक्टिव है, वेरियस विजुअल एलिमेंट्स है किसमें, अंडर रेलवे, उन सारी चीजें के बारे में हम लोग कहाँ बात करेंगे, इन ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे। तो ये हमारा बेटा एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन था रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जो मेरा नेक्स्ट सेशन है उसको बाय हार्ट बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे बातें आपको बताऊंगा किसमें, जहां से हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे आपको, एसएससी जेईई के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो होंगे, जो और भी जो बहुत सारी बातें होंगी, वो मैं आपको अपने पहले जो मेरा इसके तुरंत नेक्स्ट सेशन जो होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट में होगा। और उसमें जितने हमारे एग्जामिनेशन में आप मेरे नोट्स को, मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करो, उसके बाद आप देखना किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा के बैठो लगाने के लिए, नहीं लगा तो आप बताना, सारा क्वेश्चन आपका लगेगा, क्योंकि मैं आपको इन डिटेल और इन डेप्थ बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज स्किप नहीं करनी है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड द चैप्टर, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो उसमें सारी बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।